मॉर्निंग एवरीवन। एक ऐसा टॉपिक है जिस पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है और खुलेआम वो चीज़ें आपके सामने हो रही हैं। जब काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था छत्तीसगढ़ में, तो काउंसलिंग स्टार्ट होने से काफ़ी पहले, इवन आपके एग्ज़ाम से पहले ही मार्च में ये क्लियर कर दिया गया था कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस कितनी होगी और कितनी अधिकतम या मैक्सिमम फ़ीस वो ले सकते हैं। और ये पूरा डिटेल आपको CGDME की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था। जो फ़ीस नियामक समिति है, उन्होंने ये तय कर दिया था कि छत्तीसगढ़ में जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे वो शंकराचार्य हो, बालाजी हो या रिम्स हो, वो अधिकतम कितनी फ़ीस वसूल सकते हैं छात्रों से, विथ रीज़न विथ लॉजिक। तो ये स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिला था। पर मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, या जो पेरेंट्स से जिनसे बात हो रही है, या स्टूडेंट जो एडमिशन लेना चाहते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, तो वो क्लियरली बता रहे हैं कि एडमिशन पे जाने पर उनको इससे ज़्यादा फ़ीस डिमांड किया जा रहा है। अच्छा, इससे पहले जो पिछले साल जो फ़ीस थी उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी की गई है ट्यूशन फ़ीस में। इसको तो प्राइवेट कॉलेज वालों ने बहुत आसानी से, बहुत ईजिली एक्सेप्ट कर लिया है ना। शंकराचार्य की जो फ़ीस है 22, 23, 23, 24 और 24, 25 के लिए ट्यूशन फ़ीस निर्धारित की गई है, ठीक है। और ये 7,99,187 रुपये, और बाकी के आधे साल के लिए, मतलब 4 साल ये देना है, आधे साल के लिए 3,99,593। सेम ऐसे ही आपका रायपुर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी और रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के लिए जो फ़ीस निर्धारित की गई है, ये रायपुर रिम्स के लिए 7,45,187 रुपये सालाना, और बाकी के आधे साल के लिए जो 4.5 साल के बाद होते हैं, ये आप देख सकते हैं 3,72,593। सेम ऐसे ही बालाजी के लिए आप देखेंगे तो एक साल की फ़ीस जो है 7,50,187 रुपये, और जो आधे साल के लिए होता है, आधे साल मतलब 4 साल के बाद वाला, तो उसके लिए 3,75,093.5, ये 5 पैसा भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि छोड़ने वाले तो ये 5 पैसे नहीं है। तो इसको तो बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया है ना, जल्दी एक्सेप्ट कर लिया मतलब कि स्वीकार कर लिया, और फीस की बढ़ोतरी को। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें और मेंशन की गई हैं, नीचे क्लियर चीज़ें लिखी गई हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन आप पढ़िए। हाँ, लास्ट ईयर की जो फ़ीस थी तब तक 6,45,156 था SSIMS का, और रिम्स का जो था ये 6 लाख रुपए था, ट्यूशन फीस था। बढ़ाने वाले को तुरंत एक्सेप्ट किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ट्यूशन फीस निर्धारित किया गया है, उसके अलावा छात्रावास, मेस और कॉलेज आने जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब 2.5 लाख रुपए सालाना ट्रांसपोर्टेशन के नाम से लिया जा रहा है। अब पता नहीं कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेंगे, आपको मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ये सुविधा वैकल्पिक रहेगी, क्लियरली इसमें मेंशन किया है फीस नियामक समिति ने। लेकिन एडमिशन लेने वाले जो बच्चे जा रहे हैं वो बता रहे हैं कि 5 लाख रुपए जो भी ट्यूशन फीस है, उसके अलावा 5 लाख रुपए उनको अतिरिक्त डिमांड किया जा रहा है। प्रत्येक छात्र छात्राओं के लिए यह बाध्यता नहीं है कि आप उनका उपयोग करें, यह स्वैच्छिक है। अगर आपको समझ में आ रहा है, स्वैच्छिक का मतलब होता है कि जो छात्र या छात्रा वहाँ पढ़ने जा रहे हैं उनके इच्छा के अनुसार, है ना। तो छात्रावास, मेस और ट्रांसपोर्टेशन शुल्क है, न लाभ न हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर केवल उपयोगकर्ता छात्र छात्राओं से ही लिया जाना है, अन्य छात्रों से नहीं लिया जा सकेगा। तो ये और लोगों की नज़र में नहीं आ रहा है क्या कि 5 लाख रुपए, इवन वेबसाइट में भी इन्होंने अपलोड कर दिया है सभी इंस्टीट्यूट ने, शंकराचार्य हो, चाहे रिम्स हो या फिर बालाजी हो। प्लस आप देखिएगा, संस्था द्वारा ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य मदों में जो भी फीस ली जाएगी उसका पूरा डिटेल नोटिस बोर्ड पर, संस्था की वेबसाइट पर और एडमिशन हेतु जारी किए जाने वाले प्रॉस्पेक्टस में उल्लेखित होगा। और प्रॉस्पेक्टस काउंसलिंग के पूर्व अनिवार्य रूप से जारी करेंगे, तथा प्रॉस्पेक्टस की एक प्रति प्रवेश तथा फीस विनियामक सचिवालय में जमा करनी होगी। तो एक तो प्रॉस्पेक्टस इन्होंने काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद जारी किया है ना। काउंसलिंग चालू होने से पहले इन्होंने प्रॉस्पेक्टस जारी नहीं किया था। संबंधित संस्था अपनी उक्त फीस के अतिरिक्त और कोई भी शुल्क, चाहे वो यूनिफॉर्म के नाम से हो, ID कार्ड के नाम से हो, लाइब्रेरी कार्ड, लेबोरेटरी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल कूद, स्किल विस्किल, है ना, लैब, है ना, NSS इत्यादि का भवन, फर्नीचर, उपकरण किसी भी मद में वसूल नहीं कर सकेंगे कोई भी इंस्टीट्यूट। ये तीनों इंस्टीट्यूट के लिए है, इंडिविजुअल मेंशन किया गया है। हाँ, एक बार आप 25,000 रुपये कॉशन मनी ले सकते हैं, जो कि 4.5 साल बाद या 1 साल इंटर्नशिप को भी इंक्लूड करें, तो इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद भी आपको वो फीस वापस करनी है। ये जो रिफंडेबल अमाउंट होता है, तो ये मेरे ख्याल से 20,000 है, 20,000 है, यानी इसको 5,000 कम कर दिया, ये रिफंडेबल है, यानी इसको कम ले रहे हैं, बिना ब्याज के वापस करेंगे। संस्था द्वारा निर्धारित फीस से अधिक फीस लेना अथवा समिति द्वारा निर्धारित मद से अन्य मद में फीस लेना कैपिसिटेशन फीस कहलाएगा, एवं दोषी संस्था के ऊपर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी। अब कार्यवाही जब करेंगे तब करेंगे। कई बच्चे जो इतनी फीस नहीं दे सकते, और उन्होंने प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन डाला हुआ था ये सोच के कि इस साल जो है
8 लाख, तकरीबन 7.5 से 8 लाख रुपए सालाना एवरेज में आपका MBBS प्राइवेट कॉलेज में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वो अब नहीं कर पा रहे हैं ये चीज़, है ना। तो अभी क्या करेंगे उनके लिए, तो ये मजबूरी हो गई। 22-23, 23-24 और 24-25 में प्रवेशित छात्रों के लिए लागू होगी और इसके बाद फिर से फीस डिसाइड होगा जब भी होगा, है ना। और यही नहीं, अगर आपने जिस फीस में एडमिशन लिया है, कई लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि मैनेजमेंट सीट में एडमिशन मत लो, गवर्नमेंट सीट में एडमिशन लो, अगर मैनेजमेंट सीट में एडमिशन लिया तो बाद में इसकी फ़ीस बढ़ सकती है। ऐसा नहीं है, क्लियर मेंशन है कि जिस फीस में आपका एडमिशन हुआ है, आपके पूरे पाठ्यक्रम के अवधि के दौरान आपकी फ़ीस वही रहेगी, आपकी फ़ीस नहीं बदलेगी। अगर फीस बढ़ भी जाती है तो वो उन बच्चों के लिए बढ़ेगी जिन्होंने उस सेशन में एडमिशन लिया है जिस सेशन में फ़ीस बढ़ाया गया था। तो ये चीज़ भी आपको स्पष्ट और क्लियर हो जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में मैनेजमेंट सीट और गवर्नमेंट सीट में अंतर सिर्फ इतना है कि मैनेजमेंट सीट के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के छात्र भी अप्लाई कर सकते हैं, जबकि गवर्नमेंट सीटों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के छात्र ही एप्लीकेबल होते हैं। फीस में कोई अंतर नहीं है, पढ़ाएंगे भी वही टीचर, वही संस्था में पढ़ाई होगा, आपका किसी भी प्रकार का कोई अन्य डिफरेंस नहीं है, फीस सेम है गवर्नमेंट और मैनेजमेंट सीट का। ठीक है, काउंसलिंग शुल्क राज्य शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए नियमों के तहत ही लिया जा सकेगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सभी कॉलेजेस के लिए दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको क्लियरली पढ़िए। और ऐसा नहीं कि ये मैंने बनाया हुआ है, ये DME की वेबसाइट पे मार्च में अपलोड कर दिया गया था और उसके बाद काउंसलिंग प्रारंभ हुआ है। छत्तीसगढ़ का राउंड 1 कंप्लीट हो गया है। अभी राउंड 1 का डेट एडमिशन का एक्सटेंड किया गया है, हालांकि आज 21 और 22 तक, है ना, 22 तक एक्सटेंड किया गया, आज 21 तारीख है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको राउंड 1 में प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ है और फीस के कारण वो वहाँ पे एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, या आने वाले जो राउंड 2 होगा तो इसका कोई समाधान या विकल्प जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको देखना चाहिए, है ना। विकल्प जो भी है कि भाई क्लियर कर दो आप, चाहे, है ना, कि ये फीस पे एडमिशन होना है, 15 लाख है तो उसको पहले ही क्लियर करो कि 15 लाख है। अनावश्यक उम्मीद जगाने की क्या मतलब है कि भाई जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते वो भी सोचेंगे कि हम प्राइवेट कॉलेज में पढ़ लेंगे, ऐसा, ये सारी चीज़ें। एक तो बहुत सारे स्टेट में प्राइवेट कॉलेजेस की जो गवर्नमेंट कोटा की सीटें थी उसकी फ़ीस मतलब गवर्नमेंट कॉलेज की बराबर कर दी गई, ये भी छत्तीसगढ़ में एप्लीकेबल, मतलब अच्छी चीज़ें अप्लाई ही नहीं होती हैं। तो बहुत सारे स्टेट में प्राइवेट कॉलेज की जो फ़ीस है वो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस की इक्वल कर दी गई है कुछ सीटों के लिए। तो यहाँ पे भी ये किया जा सकता है कि गवर्नमेंट जो कॉलेज हैं और गवर्नमेंट जो सीट हैं, और ये बीच में करना मतलब कितना नुकसान होगा। कई बच्चे तो सिर्फ इसलिए नहीं भरे होंगे प्राइवेट कॉलेज की, भाई इतनी ज़्यादा फीस मैं कैसे अफोर्ड कर पाऊँगा। तो 2 साल से ये बात जो चल रही है उसको तो कोई अप्लाई नहीं करता, उस पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। ये जो है खुलेआम 5 लाख रुपये 7 लाख रुपये एक्स्ट्रा जो कॉलेज वाले ले रहे हैं उस पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो इन सब चीज़ों पे भी गवर्नमेंट को थोड़ा सा नज़र अपनी रखनी चाहिए। आप एज अ पेरेंट्स, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी मेरे वीडियोस को देखते हैं जो उच्च क्या कहना चाहिए, हाई लेवल पे ऑफिसर्स वगैरह हैं, या जो कहना चाहिए कि अच्छे पदों पे हैं, विराजमान हैं, जिनकी पहुंच है, पकड़ है, तो इस चीज़ को, इस मुद्दे को उठाएं, है ना। अब हमारा कोई न्यूज़ चैनल तो है नहीं, या ऐसा कुछ मीडिया तो है नहीं, है ना, जनरली, है ना। तो मेरे बारे में ज़्यादातर लोग शेयर भी नहीं करते हैं वीडियोज़ वगैरह को। तो जो भी है बात उठनी चाहिए, जो सही है वो होना चाहिए। और एज वेल एज अगर आपको 15 लाख फीस लेनी है सालाना, तो आप पहले ही डिक्लेयर कर दो कि भाई हम 15 लाख मिनिमम फीस लेंगे, और क्लियर चीज़ें रहें, ताकि पेरेंट्स एडमिशन लेने से पहले अपना एक बजट बना ले। काफ़ी सारा बजट हो जाता है इनका, सिर्फ यही फीस नहीं है, इसके अलावा बैंक गारंटी इत्यादि, इन सब चीज़ों को। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।